कुछ समय तक नित्यानंद प्रभु की सेवा में रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने इन्हें नवद्वीप धाम के दर्शन भी करवाए, नवद्वीप की परिक्रमा करवाई, महाप्रभु के जन्म स्थली पर लेकर गए और अनेक तीर्थ स्थलियों पर उनके दर्शन करवाए। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से बनारस चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने श्री मधुसूदन वाचस्पति जी की शरण ग्रहण की, उनसे 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर श्री जीव गोस्वामी वृंदावन को गए। वृंदावन जाकर श्री अपने दोनों जो चचा थे बड़े, श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के दर्शन किए। सभी आचार्यों ने इनका बहुत भव्य स्वागत किया, जिनमें थे श्री रघुनाथ दास, श्री कृष्णदास कविराज, श्री प्रबोधानंद सरस्वती और काशीश्वर पंडित। सभी आचार्य बहुत ही खुश थे कि श्री रूप सनातन के परिवार के एक और जन यहाँ वृंदावन की सेवा में आए हैं। अब सेवा चल रही थी। श्रील जीव गोस्वामी महाराज ने श्रील रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी महाराज से प्रार्थना की कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करें, लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी ने वीर नम्रता से कहा कि आप श्रील रूप गोस्वामी से दीक्षा प्रदान करें। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी महाराज ने दीक्षा से पहले परीक्षा लेना चाहा। आचार्यों को परीक्षा की जरूरत नहीं, वे तो जन्म से सिद्ध होते हैं, लेकिन आचार्य हमें अपने चरित्र करके दिखाते हैं कि कैसे जीवन में रहना है। इस तरह श्री जीव गोस्वामी महाराज को भी कुछ सामान्य सेवा दी गई, जैसे भोग बनाना, भगवान की श्रृंगार करना, भक्तों की सेवा करना। फिर आखिरकार श्री रूप गोस्वामी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दीक्षा प्रदान की। इस तरह सभी आचार्य जब शास्त्र लिखते थे तो इसका टीका करने का जो सेवा कार्य था वो भी श्री जीव गोस्वामी करते थे। श्री जीव गोस्वामी बहुत ही बुद्धिशाली थे, उनकी बुद्धि बहुत तेजस्वी बताई गई है, वे शास्त्र में निपुण थे। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसा अमृत सूत्र की रचना कर रहे थे। फिर एक दिन इनसे मिलने श्री वल्लभ भट्ट जी आए। अब श्री रूप गोस्वामी और वल्लभ भट्ट जी के दरमियान क्या वार्तालाप हुई ये हम देखेंगे।